Hello, my dear students. Success comes from curiosity, concentration and perseverance. इस बढ़िया कोट के साथ मैं प्रसाद सर फ्रॉम इन इन्फिनिटी इन्फो सॉल्यूशन वेलकम यू ऑल फॉर दिस सेशन. इस सेशन में एक स्टेप आगे बढ़ते हैं. ऑलरेडी वी स्टार्टेड डिस्कसिंग फंक्शंस इन पाइथन, तो उसी में आज डिस्कस करने वाले हैं पैरामीटर पासिंग कन्वेंशंस. अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल parameters are playing into the functions, and there are multiple types of parameters that are supported by Python, right? So let's move into the detailings. पहले इसका theoretical discussion करेंगे and PyCharm में जाके Python coding के साथ इसको और भी crystal clear करेंगे, right? So in the previous slot we have seen like what is the need of the function. Then we discussed something around general format of declaring and defining the functions in Python. Then function को कैसे कॉल कर सकते हैं ये देखा, एंड टाइप्स ऑफ फंक्शंस देखे, दैट इज बिल्ट इन फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन. एंड अभी के लिए अपना पूरा कंसंट्रेशन इज ऑन यूजर डिफाइंड फंक्शंस, राइट? सो लेट्स सी लाइक हाउ वी कैन गो अहेड विद पैरामीटर पासिंग कन्वेंशंस, राइट? अगर मुझे किसी फंक्शन को डिफाइन करना है पाइथन में, तो वी गो ऑन यूजिंग द कीवर्ड एज डेफ एंड फॉलोड बाय द फंक्शन नेम. फॉर एग्जाम्पल मैं फंक्शन नेम यूज कर रहा हूं डू एडिशन एंड इसके बाद वी यूज द पैरेंथेसिस पेयर, एंड इस पैरेंथेसिस में वी कैन गो ऑन पासिंग पैरामीटर्स दैट आर नीडेड बाय दिस फंक्शंस, राइट? पिछले सेशन में हम लोगों ने जो फंक्शन के डेफिनेशन देखे, वहां पे ना तो पैरामीटर के बारे में डिस्कशन किया, ना ही रिटर्न टाइप के बारे में डिस्कशन किया, राइट? यहाँ पे स्पेसिफिकली पैरामीटर्स का डिस्कशन होने वाला है, राइट? एंड अगले सेशन में हम लोग बढ़ेंगे रिटर्न टाइप स्पेसिफिकेशंस की तरफ, राइट? सो दैट यू कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन टू अ पर्टिकुलर टॉपिक इन अ वेरी नाइस वे, राइट? अभी मुझे डू एडिशन करना है. सपोज हम लोगों को 2 नंबर का एडिशन करना है, तो यहाँ पे मैं दे रहा हूं 2 वेरिएबल्स x एज वेल एज y, राइट? एंड इसके बाद कोलन के बाद वी गो ऑन राइटिंग व्हाट, इंडेंटेशन के साथ फंक्शन बॉडी लिखते हैं यहाँ पे. सो आई विल गो विथ सम इज इक्वल टू x प्लस y, एंड इसके बाद हम लोग प्रिंट करेंगे एडिशन इज, बहुत सिंपल रखते हैं, एंड इसके बाद सम को प्रिंट कर दिया, फिनिश्ड, राइट? ओके, सो दिस इज द फंक्शन डेफिनेशन which is going to accept 2 parameters, that is x and y, and they are going to be added into this function body. The result will be there into the sum, and end में हम लोगों ने sum को डिस्प्ले कर लिया, राइट? ओके, अभी इसको अगर मुझे कॉल करना है, तो कॉलिंग के लिए we use the name of the function. So कैसे करना है? So for example, do addition is the name of the function, and यहाँ पे अगर मैं पास कर रहा हूँ let us say 5,6, right? And this will be a call to the function. Let me go with, this is a call, and this is what? A declaration and definition of the function, right? Okay. Now, यहाँ पे 2 चीजें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंटरचेंजेबली 2 टर्म आपके सामने हमेशा आएंगे जब आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शंस के बारे में बात करते हो, राइट? वन टर्म इज आर्ग्यूमेंट and the other term is parameters, right? Interchangeably these terms are used, but let us try to understand the basic associated meaning with respect to this terminologies, right? जब भी हम लोग फंक्शन को डिक्लेयर डिफाइन करते हैं, डिक्लेयर एंड डिफाइन करते हैं, तो वहां पे जो फंक्शंस में यूज होने वाले एंटिटीज है, हम लोग पैरामीटर के रूप में उनको जब डिक्लेयर डिफाइन करते हैं, तो those entities are known as parameters. So ये x and y are known as parameters. And जब फंक्शन को कॉल करेंगे, उस समय जो एंटिटीज हम लोग पास करेंगे, those are known as arguments, right? ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, राइट? पहले ये समझ लो, फंक्शन को डिफाइन करते टाइम जितने भी वेरिएबल आप डिक्लेयर डिफाइन करोगे, those are known as parameters. एंड फंक्शन को जब कॉल करेंगे, तो उस समय जो भी पास करेंगे वैल्यूज to be copied into this entities, so those are known as arguments. So these arguments are copied into these parameters. ये जानना बहुत जरूरी है, राइट? बहुत सारे टेक्स्ट में you will find that कभी इनको भी parameters बोला है, कभी इनको भी arguments बोला है, but according to the actual definition of programming language and उसके principles,
दिस एंटिटीज आर नोन एज पैरामीटर्स एंड जो कॉल के ड्यूरिंग हम लोग सेंड करेंगे उनको कहेंगे आर्ग्यूमेंट्स, राइट? ओके, सो यहाँ पे कैसे वर्किंग होने वाला है? जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा, डेफिनेटली कंट्रोल विल बी ट्रांसफर टू डू एडिशन एंड उसी समय क्या होने वाला है, प्लीज ऑब्जर्व, यहां से दिस 5 वैल्यू इज कॉपीड इनटू x and this 6 value will be copied into y, right? Okay, values, इसका प्रूफ भी मैं दिखाऊंगा when we are going to work with respect to actual programming. So these values are copied and getting copied into what, this parameters, right? So जो भी arguments हम लोग use करते हैं when we are calling the function, these entities or these arguments are known as actual arguments, actual arguments, right? And actual argument के values are getting copied into these parameters. So इन parameters को programming में कहते हैं formal parameters. क्या कहते हैं? Formal parameters, right? So these are the basic terminologies that we want to know before going into the further discussion about parameter passing conventions, right? So arguments, those are known as actual arguments. इनके values copy होते हैं किसमें? Formal parameters में, right? Okay, and अपना discussion होने वाला है इन parameter passing conventions के बारे में, right? And जब भी हम लोग Python में बात करेंगे, so Python goes with, let me write the function again. हाँ, define and let us say function name, and function name के बाद यहाँ पे ब्रैकेट में अभी क्या हो गए, वेरी क्लीन एंड क्लियर, यहाँ पे होंगे इनपुट पैरामीटर्स, राइट? ओके, सो ये जो पैरामीटर्स है यहाँ पे फंक्शन का बॉडी होगा, दैट्स इट, राइट? ये जो पैरामीटर पासिंग कन्वेंशन है उसके बारे में हम लोग अभी बात करने वाले हैं. देयर आर 4 डिस्टिंक्ट टाइप्स, right? There are 4 distinct types onto which we are going to work with, and the first out of this is known as required parameter. बहुत ही इंटरेस्टिंग है, हम लोग डायरेक्टली कोडिंग के साथ में इसको प्रूव कर दूंगा, एंड बहुत सिंपल एज वेल एज इंटरेस्टिंग है. सो बड़े बड़े टर्म्स आएंगे, डरना मना है, राइट? ऑब्जर्व कीजिए कि ये कैसे वर्क करेंगे, राइट? सो फर्स्ट इनपुट पैरामीटर का कन्वेंशन इज व्हाट, रिक्वायर्ड पैरामीटर के साथ हम लोग कर सकते हैं. सेकंड इज विद डिफॉल्ट वैल्यू के साथ कर सकते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू. थर्ड वन कहते हैं हम लोग कीवर्ड पैरामीटर्स के साथ कह सकते हैं, कीवर्ड पैरामीटर्स. एंड फोर्थ इज वेरी इंटरेस्टिंग वन, दैट इज वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स और वेरिएबल पैरामीटर्स, आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स, राइट? इन्हीं को कुछ कुछ लैंग्वेज में var args करके भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में var args, वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स. तो अभी मुझे स्टडी करना है पैरामीटर पासिंग कन्वेंशन के रूप में 4 एंटिटीज, रिक्वायर्ड पैरामीटर्स, पैरामीटर्स विद डिफॉल्ट वैल्यू, पैरामीटर्स विद कीवर्ड्स एंड पैरामीटर्स विद वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स, राइट? सो लेट्स मूव इनटू द सिंपल कोड. कोड हम लोग करने वाले हैं एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, राइट? एंड इस एडिशन ऑफ 2 नंबर सिंपल कोड से we will try to understand what is required parameters, what are the default value parameters, what are keyword as well as varchars, right? So let's move into the PyCharm to understand detailings about this parameter passing convention. बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको भी मेरे साथ ये कोड करके देखना है ताकि ये चीज 100% क्रिस्टल क्लियर हो जाए, एंड एग्जाम्पल के साथ एग्जाम में आप इसको लिख पाए या उसको याद रख पाए. सो लेट्स मूव इनटू द PyCharm टू वर्क ऑन इट. So we are back into the PyCharm, and यहाँ पे what we'll do is we'll create a new Python file, let us say demo 26, right? And यहाँ पे we'll go on checking types of parameter passing conventions, right? इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, राइट?
नाउ वन थिंग इज वेरी क्लीन एंड क्लियर दैट हाउ टू डिक्लेयर डिफाइन द फंक्शन, ये हम लोग जान चुके हैं, एंड फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं ये भी हम लोग जान चुके हैं. फॉर एग्जांपल, इफ आई गो विद डिक्लेयरिंग अ फंक्शन लाइक डिफाइन एंड द नेम ऑफ द फंक्शन इज डिस्प्ले, एंड इसके अंदर हम लोग अगर प्रिंट कर रहे हैं, लेट अस से आई एम प्रिंटिंग एन इंफिनिटी इन्फो सॉल्यूशंस, राइट. ओके, एंड उसको कॉल कैसे करेंगे, राइट. कॉल करने के लिए नेम ऑफ द फंक्शन फॉलोड बाय पैरेंथेसिस, राइट. एंड उस पैरेंथेसिस में अगर पैरामीटर्स पास करने हैं तो वी कैन गो ऑन पासिंग दोस पैरामीटर्स, राइट. एंड यहाँ पे प्रिंट करके विल गो विद एंड ऑफ प्रोग्राम, ऐसे करते हैं, राइट. ओके, नाउ व्हेन आई रन दिस कोड आई विल बी एबल टू सी दैट माय प्रोग्राम इज वर्किंग, एंड यहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन कॉल हो रहा है, and यहाँ पे n infinity info solution is getting printed because of that, right. Okay, one more aspect that has been very clean and clear कि यहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन को डिफाइन करना है तो वो कहाँ पे करना है, राइट. यहाँ पे तो हम लोगों ने यूज करने से पहले उसको डिफाइन कर लिया, राइट. कैन वी डू इट एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम, राइट. तो चेक करते हैं यहाँ पे कि व्हाट इट सेज, एंड व्हेन आई रन दिस आई विल बी एबल टू सी दैट पाइथन इंटरप्रिटर गिव्स मी एरर, एंड वो एरर है, ये देखो, नेम एरर, नेम डिस्प्ले इज नॉट डिफाइंड. आप तो कहोगे कि मैंने डिस्प्ले फंक्शन को डिफाइन कर लिया, राइट. पाइथन इज वर्किंग विद इंटरप्रिटर एंड इंटरप्रिटर गोज लाइन बाय लाइन. तो जैसे उसने ये लाइन को पढ़ लिया डिस्प्ले, उसके पास उस लाइन को एग्जीक्यूट करने के लिए उसके पहले डिस्प्ले नाम का कोई एंटिटी उसको दिखा नहीं था, right. Okay, so whenever you are calling any function, make it sure that वो जो फंक्शन है वो कॉल से पहले डिक्लेयर्ड एंड डिफाइंड हो चुका है, right. And that is the rule that we need to go with when we are programming with respect to Python, right. So यहाँ पे जितने भी functions हम लोग डिक्लेयर डिफाइन करेंगे, ये will make it sure that वो कॉल होने से पहले डिक्लेयर्ड एंड डिफाइन हो चुके हैं, right. तो यहाँ पे this is what the constraint onto it, and when I go on declaring defining it and followed by that if I'm calling that, then definitely it is going to work in a very fine way, right. Okay, so interpreter को इस लाइन पे पता रहता है कि हाँ डिस्प्ले फंक्शन पहले से ही क्या हो चुका है, डिफाइन हो चुका है, राइट. ओके, नाउ वन मोर एस्पेक्ट, लेट्स गो ऑन वर्किंग विद डू एडिशन फंक्शन हियर. अभी यहाँ पे चलते हैं डू एडिशन लिखने के लिए. सो आई विल गो विद द कीवर्ड डेफ एंड यहाँ पे डू एडिशन, एंड यहाँ पे दो पैरामीटर्स लेने वाला हूँ, लेट अस से x कॉमा आई विल बी गोइंग विद y, राइट. ओके, एंड अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे डू एडिशन के डेफिनेशन में क्या लिखना है, मतलब फंक्शन बॉडी में क्या लिखना है, ये अभी तक सपोज हमने डिसाइड नहीं किया है. बट यहाँ पे अगर आप सिर्फ इतना ही लिखिए, आपने डिसाइड नहीं किया, दैट इज फाइन. डू एडिशन में क्या लिखना है डिसाइड नहीं किया, पर आपने डिफाइन कर लिया डू एडिशन, पैरामीटर भी लिख दिया, कोलन भी लिख दिया, दैट्स इट. पर बॉडी में कुछ नहीं लिखा है. लेट अस ट्राई टू सी लाइक व्हाट इंटरप्रेटर सेज अगेंस्ट दिस. इंटरप्रेटर सेज दैट indentation error expected an indented block after the function definition, right. So जब भी आपको सिर्फ फंक्शन लिखा है पर उसके बॉडी में अभी तक हम लोगों ने क्या लिखना है ये डिसाइड नहीं किया है, तो उस केस में हम लोग यूज कर सकते हैं कौन सा स्टेटमेंट, पहले भी डिस्कस हो चुका है इस कोर्स में एक बार, एंड दैट स्टेटमेंट इज व्हाट, पास स्टेटमेंट, राइट. ओके, तो अभी देखो ये एक चीज, and it is getting executed, right. Interpreter gets to know that do addition नाम का एक फंक्शन है, but programmer has not yet decided what to write into it, so programmer ने लिख दिया वहां पे pass, right. Okay, so now I hope कि you are able to understand the meaning of pass and the usage of pass statement, right. Okay, तो यहाँ पे अभी हम लोग करते हैं sum is equal to x plus y, एंड इस सम को डिस्प्ले कर लेते हैं यहाँ पे प्रिंट करके, राइट. ओके, एंड आई विल गो विद एडिशन इज, एंड इसके बाद सम को डिस्प्ले करेंगे, राइट. ओके, अभी नेक्स्ट लेट्स गो ऑन चेकिंग कि how we can go on calling these functions, right. Okay, so I'll be calling the function do addition, so I'll go with 5 and 7. So these are, right. यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखते हो पाइचार्ट में क्या कर दिया, देखो x कोलन 5 एंड y कोलन 7, इट मींस दैट ये 5 वैल्यू जो है वो कॉपी होगा x में,
एंड ये 7 वैल्यू जो है वो कॉपी होगा y में, राइट? ओके, these are known as arguments and these are known as what? Parameters. So values of actual arguments are copied into formal parameters and function is going to work on what? Parameters, right? Okay, तो यहाँ पे चेक करते हैं हम लोग इसका एग्जीक्यूशन कैसे है. So when I'm running the code, I'm able to see that addition is 12. That's working in a very fine way, right? Okay. Now, let me tell you the first aspect, that is, what do we mean by required parameters, right? Okay. For example, यहाँ पे do addition में कितने parameters आपने declare define कर लिए? X and Y, दो parameter declare define कर लिए, right? तो जब भी हम लोग function को call करेंगे, can I go on passing 6 and 7? Let's go on checking it, right? Okay. यहाँ पे हम लोग रन करके देखते हैं एंड लेट्स आस्क द पाइथन इंटरप्रेटर व्हाट इट सेज. एंड यहाँ पे एरर आ चुका है, टाइप एरर, डू एडिशन टेक्स. ध्यान से रीड करना है. डू एडिशन टेक 2 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स बट 4 वेर गिवन. डू एडिशन जब फंक्शन डिफाइन किया तो वहां पे कितने पैरामीटर्स आपने दे दिया है? वहां पे 2 ही पैरामीटर्स आपने दे दिया, राइट? बट जब आप उसको कॉल कर रहे हो तो कितने आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हो? 1 2 3 एंड 4. But that function is capable of accepting how many arguments from you? Only 2 arguments. And instead of that, you are passing what? 4 arguments. So this is not a permitted and the concept is required arguments. And वहां पे और एक word मैं इस हिसाब से ऐड करने वाला हूं. ये देखो, ये positional वाला, right? So 5 will get copied into X, 7 should get copied into Y. उनके position के ऊपर ये copy हो जाने वाले हैं. Right? So these are known as required positional arguments, and that is what the first type of parameter passing convention. जितने पैरामीटर्स आपने डिफाइन कर लिए उतने ही आर्ग्यूमेंट्स के रूप में आपको पास करने पड़ेंगे, ना कम ना ज्यादा, राइट? ओके, ज्यादा का तो एग्जांपल हम लोगों ने देख लिया. लेट अस गो ऑन चेकिंग इट फॉर कैन वी पास लेस देन दैट, राइट? तो यहाँ पे व्हाट आई विल डू इज सिर्फ एक्स पास कर रहा हूं, दैट्स इट, राइट? एंड लेट्स गो ऑन चेकिंग. एक ही आर्ग्यूमेंट पास कर लिया. लेट्स गो ऑन चेकिंग इट व्हाट इट सेज एंड इट सेज टू मी दैट अगेन द सेम काइंड ऑफ एरर. ऑब्जर्व कीजिए, हाँ, डू एडिशन मिसिंग 1 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट y. y के लिए आर्ग्यूमेंट दिया ही नहीं, राइट? ओके, एंड दैट इज हाउ द थिंग्स वर्क्स. एंड फर्स्ट पैरामीटर पासिंग कन्वेंशन के रूप में अपने सामने आ रहा है फर्स्ट थिंग, दैट इज रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट. ये है फर्स्ट टाइप, राइट? ओके, सो जितने पैरामीटर आपने डिक्लेयर कर लिए उतने आर्ग्यूमेंट्स आपको उसको सेंड करने पड़ेंगे. एंड दैट इज व्हाट इज द रूल इन पाइथन, राइट? एंड दैट इज हाउ इट वर्क्स विद द फर्स्ट पैरामीटर पासिंग कन्वेंशन, जिसका नाम है रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, राइट? एंड आई होप कि यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाई दिस पर्टिकुलर वर्ड कम्स पोजिशनल. क्योंकि पहला आर्ग्यूमेंट पहले पैरामीटर में कॉपी होगा, दूसरा आर्ग्यूमेंट दूसरे पैरामीटर में कॉपी होगा, एंड दैट्स व्हाई this is known as positional, right? Okay, so the first thing that we discuss is required positional arguments, right? Okay, now let's see the second one is कि हम लोग अगर इसमें मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं to go with the second type of पैरामीटर पासिंग कन्वेंशन, तो वो कैसे है, राइट? ओके, बहुत ध्यान देके देखना है. आई विल बी so now let's go on working across the second entity, that is डिफॉल्ट वैल्यूज क्या है, राइट? ओके, सो यहाँ पे x एंड y एंड आई एम पासिंग 5. यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ लेट अस से 6 आल्सो, राइट? ओके, एंड व्हेन आई वर्क ऑन दिस आई विल गेट द एडिशन इज 11 एंड एंड ऑफ द प्रोग्राम, राइट? ओके, बट यहाँ पे ध्यान से देखना है मैं क्या एडिशन करने जा रहा हूँ. आई एम सेइंग y इज इक्वल टू 0, राइट? ओके, एंड इस केस में let us run the code again and check it out कि how this works. Addition is 11, ये तो वर्क हो रहा है, राइट? ओके, एंड अभी do addition और एक कॉल दे रहा हूं and I'm just passing only 5 and let's go on checking whether it is working or not.
पिछली बार जब मैं एक आर्ग्यूमेंट पास कर रहा था जबकि दो डिफाइन थे यहाँ पे, राइट, at that time it was giving me the problem with respect to required positional arguments. अभी there are two declared, right, okay, and मैं एक ही पास कर रहा हूं तो क्या चीज हो रहा है, let's run the code and यहाँ पे we are able to see that it's not giving me error but it is working in a very nice way. For example, यहाँ पे जब ये कॉल हुआ डू एडिशन वाला तो ये 5 कॉपी हुआ x में, 6 कॉपी हुआ y में, एंड ये 5 + 6 ये 11 वाला एडिशन हम लोगों को मिल गया, राइट। बट नेक्स्ट टाइम जब कॉल हुआ 5 के लिए, राइट, नेक्स्ट टाइम जब कॉल हुआ इस फंक्शन में 5 के साथ तो 5 x में कॉपी हुआ एंड वी आर नॉट पासिंग द सेकंड आर्ग्यूमेंट, तो सेकंड आर्ग्यूमेंट का उसने क्या ले लिया, y का वैल्यू ले लिया, व्हाट 0, एंड कॉन्सेप्ट इज नोन एज डिफॉल्ट वैल्यूज। कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं, डिफॉल्ट वैल्यूज। सो इफ यू आर नॉट पासिंग एनी वैल्यू देन इट विल ट्रीट इट एज this default value, right, okay, not necessary that it should be 0. According to your logic you can specify what value you need as a default value for that particular parameter, right. So एक argument के साथ भी ये वर्क हो रहा है, so 5 gets copied into x, पर अगर आपने सेकंड आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया तो उस जगह पे उसने ले लिया डिफॉल्ट वैल्यू एंड द कॉन्सेप्ट इज नोन एज डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स, right. So first was required positional argument, second is default arguments, right. Okay, now let's go on checking by making one more modification into this, right. यहाँ पे और एक modification करके देखते हैं and यहाँ पे I'm saying x is equal to what, 0. तो ये जो function है do addition वाला, ये हम लोग कितने वे से कॉल कर सकते हैं, right. Okay, let me show you how many ways we can go on calling this function. For example, हम लोग इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं जस्ट डू एडिशन, आई एम नॉट पासिंग एनी पैरामीटर, then we can go on calling it do addition, I'm passing one parameter only, and then I'm saying do addition, I'm passing 5 as well as 6, right. Okay, can I be able to see the execution of this, what is your opinion? हाँ, जब नो आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे, 0 आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे, x का वैल्यू विल बी ट्रीटेड एज 0, y विल बी ट्रीटेड एज 0, एडिशन होना चाहिए 0, राइट। जब डू एडिशन को कॉल है 5 के साथ तो y का वैल्यू लेना चाहिए व्हाट, 0, एंड जब डू एडिशन को कॉल है विद बोथ द पैरामीटर्स देन वी आर एबल टू सी दैट x एंड y के डिफॉल्ट वैल्यू यूज नहीं होंगे, जो आर्ग्यूमेंट्स पास किए हैं वो वैल्यूज वहां पे यूज होंगे। दिस इज हाउ ब्यूटिफुली the default argument works, right. So when I run this, the same function I can go on calling by 3 different ways, because if I'm not passing any arguments, default values are treated. If one argument, second parameter ka default value, if both the arguments, both default values are not used, right. Okay, I hope कि this thing is very clean and clear, right. Okay, now और एक function लिखते हैं यहाँ पे, right. थोड़ा सा चेंज करते हैं फंक्शन में एंड आई गो ऑन राइटिंग वन मोर फंक्शन, लेट अस से आई वांट टू गो विद सब्ट्रैक्शन, राइट, डू सब्ट्रैक्शन, राइट, ओके, सब्ट्रैक्शन, एंड यहाँ पे आई गो विथ लेट अस से x एंड y के साथ, राइट, ओके, एंड यहाँ पे सब इज इक्वल टू आई गो विथ लेट अस से x माइनस y, एंड यहाँ पे प्रिंट करेंगे सब्ट्रैक्शन इज एंड कॉमा करके हम लोग सब्ट्रैक्शन को डिस्प्ले करेंगे, राइट। ओके, नाउ आई एम जस्ट रिमूविंग दिस एडिशन के कॉल्स, राइट, ओके, बिकॉज अपना कॉन्सेंट्रेशन अभी डू सब्ट्रैक्शन के ऊपर होने वाला है, राइट। सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई वांट टू परफॉर्म अ सब्ट्रैक्शन ऑफ डू सब्ट्रैक्शन, मुझे करना है 11 माइनस 4 के ऊपर, राइट। ओके, सो लेट्स गो ऑन चेकिंग इट, इज इट गिविंग मी डिजायर्ड रिजल्ट और नॉट, and it says that subtraction is what, 7, right. अभी मैं अलग वे से इन पैरामीटर्स को पास कर रहा हूं एंड दैट इज द थर्ड वे ऑफ पैरामीटर पासिंग कन्वेंशन, यहां पे ध्यान से देखना है। सो आई एम जस्ट सेइंग इंस्टेड ऑफ दिस आई एम सेइंग y is equal to, आई एम सेइंग 4 कॉमा करके x is equal to what, 11, and let's go on checking कि ये फंक्शन वर्क हो पाएगा या नहीं, राइट। ओके, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा आपको अजीब दिख रहा है, राइट। ओके,
बिकॉज इसके पहले हम लोगों ने जो वैल्यूज पास किए वो डायरेक्टली आर्ग्यूमेंट्स थे, आइदर वेरिएबल यू कैन यूज और द डायरेक्ट वैल्यूज यू कैन यूज, राइट। पर यहाँ पे वेरिएबल को डिफाइन किया है, राइट। एंड ऐसे वेरिएबल जो कि ऑलरेडी यहाँ पे फंक्शन के डेफिनेशन में पैरामीटर के रूप में डिक्लेयर डिफाइन हो चुके हैं, राइट। तो यहाँ पे ये कैसे काम करेगा, देखो पोजिशनल पैरामीटर्स कहते हैं कि पहला वैल्यू should go in get copied into what first position, second entity should go and get copied into what second position, right। अभी मैंने यहाँ पे किया y is equal to 4 and x is equal to 11, let's go on running the code and check it out what it says, and it still says that subtraction is 7। और अगर हम लोग पोजिशनल पैरामीटर के हिसाब से चलते हैं तो 4 अगर x में कॉपी हुआ तो ये बनेगा what 4 माइनस, एंड 11 अगर यहाँ पे कॉपी हुआ तो रिजल्ट आना चाहिए अपना -7, पर रिजल्ट क्यों आ रहा है 7, राइट। तो उस हिसाब से हम लोगों को वर्किंग करना है कैसे, देखो यहाँ पे एज अ प्रोग्रामर यू आर स्पेसिफाइंग द पैरामीटर अलोंग विद द वेरिएबल नेम, कि y में मुझे रखना है 4, x में मुझे रखना है व्हाट 11, एंड दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। आपने यूज कर लिए व्हाट कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, राइट। ओके, जो भी पैरामीटर यहाँ पे डिक्लेयर डिफाइन हो चुके हैं उनका नाम यूज करके आप स्पेसिफाई कर रहे हो कि वहां पे उस वेरिएबल में मुझे क्या वैल्यू चाहिए, एंड दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज व्हाट कीवर्ड आर्ग्यूमेंट पासिंग, right। So this is the third parameter passing convention that we can see in Python function. First concept was required positional argument, second was with default values, and third is keyword argument passing, right। Okay, I hope कि this thing is very clean and clear। यहाँ पे आप directly use कर रहे हो what variable के नाम, and then you can be able to specify the value कि ये value मुझे इस formal पैरामीटर में चाहिए, राइट। ओके, एंड कॉन्सेप्ट इज नोन एज कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट वन, दैट इज वेरिएबल आर्ग्यूमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है, राइट। वो भी एक बहुत बढ़िया एंटिटी है, लेट्स गो ऑन चेकिंग इट आउट हाउ इट वर्क्स, राइट। सो अभी अपना इस सब्ट्रैक्शन का काम हो चुका है, सो आई जस्ट रिमूव दिस, एंड यहां पे ऐसे करते हैं x, y में आते हैं, एंड यहाँ पे इफ आई गो विद डू एडिशन कैन आई पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, नहीं पास कर सकते बिकॉज इट इज इन नीड ऑफ रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। हम लोगों ने कितने डिक्लेयर डिफाइन किए पैरामीटर 2, एंड इतने सारे हम लोग सेंड नहीं कर सकते, राइट। ओके, एंड इट गिव्स मी so many errors, right। okay, हाँ, do addition takes 2 positional arguments but it were given, पर मुझे अभी ऐसा फंक्शन चाहिए जो कि जितने आर्ग्यूमेंट्स दे उतने एक्सेप्ट कर ले एंड उनके ऊपर काम करे। तो इसके लिए फोर्थ पैरामीटर पासिंग कन्वेंशन का मुझे यूज करना पड़ेगा, एंड द कॉन्सेप्ट बिकम्स वेरिएबल आर्ग्यूमेंट कॉन्सेप्ट, राइट। ओके, तो उसको डिक्लेयर डिफाइन कैसे करते हैं, प्लीज ऑब्जर्व, आई नीड योर वेरी कोर अटेंशन टुवर्ड्स दिस कॉन्सेप्ट, राइट। सो यहाँ पे फॉर्मल पैरामीटर्स के रूप में मैं डिक्लेयर करने जा रहा हूं स्टार, राइट। ओके, एंड यहाँ पे जो भी फॉर्मल पैरामीटर का नाम आप देना चाहते हो तो जनरली आई एम गिविंग इट एज व्हाट ARGS, आर्ग्स मैंने दे दिया, राइट। ओके, एंड अभी चेक करते हैं ये x एंड y अभी वहां पे नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट तो कुछ नहीं करेंगे, सम इज इक्वल टू लेट अस से 0 करते हैं, बाद में एडिशन कैसे करना है वो सोचते हैं, बट can I be able to pass now so many parameters to this function? Let's go on running the code and check it out। तो उसने एडिशन तो 0 दे दिया, पर एंड ऑफ द प्रोग्राम मैंने 8 पैरामीटर पास कर लिए, वो इसमें कॉपी हो रहा है, राइट। कैन आई गो ऑन पासिंग लेस देन दैट और मोर देन दैट? लेट्स गो ऑन चेकिंग इट आउट। यहां पे कैन आई गो ऑन पासिंग लेट अस से 1, only a single parameter, can I go on passing into this? It says yes, right। okay, can I go on passing no parameters, no argument? Please see, yes। so 0 से लेके n number of arguments को पास करने के लिए parameter passing convention is used, and that is known as var args, and इसका declaration बहुत special है, and the special declaration says that you need to declare star followed by what? ARGS, राइट। तो फिर
मल्टीपल वैल्यूज जो ARGS में आने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग 8 पैरामीटर पास करें एंड 8 पैरामीटर इस ARGS में आके बैठने वाले हैं, राइट। सो ARGS मस्ट बी अ कलेक्शन टाइप। तो पहले ये चेक करते हैं कि ये ARGS किस टाइप के कलेक्शन के रूप में काम करेगा, राइट। दिस विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू अंडरस्टैंड ओवर हियर। एंड यहाँ पे व्हाट आई विल डू इज ARGS का पहले टाइप को हम लोग प्रिंट करते हैं। सो आई विल गो ऑन प्रिंटिंग टाइप ऑफ व्हाट ARGS। तो आपको ये पता चलेगा कि ARGS किस टाइप का एडवांस डेटा टाइप है जो कि इतने सारे वैल्यूज मतलब 0 से लेके n नंबर ऑफ वैल्यूज का कलेक्शन कर पाए, राइट। एंड एडवांस डेटा टाइप के रूप में वी हैव सीन 4 थिंग्स। वन इज लिस्ट, सेकंड वन इज टपल, थर्ड वन इज सेट एंड फोर्थ वन इज डिक्शनरीज, राइट। ओके, सो रन करते हैं एंड चेक करते हैं कि ये किस टाइप में आ चुका है। सो दिस पर्टिकुलर टाइप इज राइट। सो आप जितने भी आर्ग्यूमेंट्स पास करते हो वो सारे के सारे ARGS नाम के टपल में स्टोर हो जाते हैं, राइट। एंड लेट्स गो ऑन वर्किंग ऑन दोज इंडिविजुअल वैल्यूज ऑफ टपल सो दैट हम लोग इस केस में इस सम को मैनेज कर पाए, राइट। कैन वी यूज द फॉर लूप विथ रिस्पेक्ट टू द टपल? यस, डेफिनेटली यस, बिकॉज वी हैव सीन दैट पर्टिकुलर एडवांस डेटा टाइप, right? So what we'll do is, let me show you that how we can go on working actually on addition of this, right? Okay, so यहाँ पे एक for loop use करेंगे। I hope कि you understand this in a very nice way now कि ARGS किस रूप में काम कर रहा है? टपल के रूप में काम कर रहा है, right? Okay, and I'll go with for I in ARGS and यहाँ पे sum is equal to sum plus I, राइट। एंड एंड में जब इस फॉर लूप के बाहर आएंगे तो एडिशन इज सम, राइट। ओके, नाउ लेट्स गो ऑन कॉलिंग 1 2 3 एंड 4। ये चार अगर वैल्यूज हम लोग पास करते हैं, चार आर्ग्यूमेंट्स 1 + 2 3, 3 + 3 6 एंड 4 10। आंसर अपना 10 आना चाहिए। लेट्स रन दिस कोड एंड चेक इट आउट एंड इट सेज दैट एडिशन इज 10, right? If you go on passing no arguments, what should be the answer? Answer should be 0. Let's run the code, right? 1 to 10 का एडिशन क्या होता है ये हमको चेक करना है। सो आई विल गो विद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, राइट। ओके, 10 आर्ग्यूमेंट्स पास कर लिए। लेट्स गो ऑन चेकिंग इट आउट व्हाट इज द एडिशन। बाय द वे, दिस इज अ प्रॉपर्टी, 1 to 10 को ऐड करने के बाद जब आप कोड रन करोगे तो आपको मिलना चाहिए 55। प्लीज ऑब्जर्व, हाँ, फर्स्ट 10 नंबर्स 1 से लेके 10 तक का एडिशन 55, राइट। ओके, एंड दिस इज हाउ ब्यूटिफुली दिस वर्क्स। फ्लेक्सिबल आर्ग्यूमेंट, जितने चाहिए उतने आर्ग्यूमेंट्स को पास करो, राइट। सो दिस इज व्हाट पैरामीटर पासिंग कन्वेंशन दैट हैज बीन यूज्ड विथ रिस्पेक्ट टू पाइथन। पहला देखा रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, सेकंड इज डिफॉल्ट वैल्यूज ऑफ द parameters that you can specify, third one is keyword arguments and fourth one is variable arguments. I hope कि all these things are very clean and clear to you। आपके मशीन के ऊपर जरूर आपने ये करके देखा होगा, तब जाके ये क्रिस्टल क्लियर बनेगा एंड यू कैन राइट इट इन द एग्जाम or you can remember it forever whenever you are working with Python functions, right? So that's it from my side about this. Thanks for the watching. Keep doing programming. Happy learning and thank you very much.